हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो चलिए आज की क्लास में हम करेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जो हमारा डेटरमिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट अगर क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, तो वो क्या होती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। डेटरमिनेंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? जिसका डेटरमिनेंट क्या होता है? जीरो होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट हमें निकालना है और वो डेटरमिनेंट हमारा जीरो आ गया तो वो मैट्रिक्स होती है सिंगुलर, और डेटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आ गया तो वो मैट्रिक्स हमारी कैसी रहेगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगी। ठीक है, कल वाली क्लास में हमने सारी डेटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी और डेटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। अगर आप बच्चों ने कर लिए हैं तो प्लीज़ मेरे को बता दे कमेंट करके, और नहीं निकले हैं तो भी बता दे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुआ है तो मुझे बता दे। कल वाली क्लास में जो भी हमारे ये जो मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं वो, और जो मैंने नहीं करवाए हैं, मान लो जो स्किप हो चुके हैं, जो आप लोगों के लिए हैं, होमवर्क के लिए मैंने दिए थे वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो मैं कल वाली क्लास में सारे क्वेश्चंस पहले आपको कराऊंगी, फिर आगे हम नेक्स्ट जो है थ्योरी यहाँ पे शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस काम लगातार अगर हम करते चलेंगे तो वो हमारा स्किप नहीं होगा, ना ही हमसे जो है कंसेप्ट वहाँ पे छूटेगा। ठीक है, तो डेली का काम आपने डेली करना है। जितनी भी लंबी हमारी क्लासेस रहेंगी उतना ही जो भी उसमें काम होगा डेली आपने रिवीजन करनी है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे से बिल्कुल बनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत ही कम टाइम रह गया है। 16 फरवरी से हमारे जो है नेट के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं, तो हमारा कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, लेट ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है और बी हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है। तो इसका अगर हम डेटरमिनेंट निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर जीरो। तो ये मैट्रिक्स कैसी है? सिंगुलर। अगर डेटरमिनेंट ऑफ बी निकालेंगे, बी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा -3। तो ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी? हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स कैसी है? हमारी नॉन सिंगुलर, एंड ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा ये CSI नेट में पूछा गया क्वेश्चन था, लेट ए एंड बी बी एन क्रॉस एन मैट्रिसेस सच दैट बी ए प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आई। ये 1 है, या फिर इसको आइडेंटिटी मान सकते हैं। माइनस में बी ए का स्क्वेयर वेयर आई इज एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। तो हमें बताना है कि ऑलवेज ट्रू यहाँ पे क्या रहेगा। ठीक है, तो ए हमेशा नॉन सिंगुलर रहेगी, बी नॉन सिंगुलर रहेगी, ए प्लस बी नॉन सिंगुलर रहेगी, ए भी नॉन सिंगुलर रहेगी। क्या रहेगी? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। एक मैट्रिक्स यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली ए, और बी मैंने यहाँ पे ले लिया 1 0 0 0, ये वाली मैट्रिक्स ले ली। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो मेरे को बताएंगे कि ये दोनों में से कौन, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि ए और बी कौन सी मैट्रिक्स होगी। बी मैंने यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स ली है और ए यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो एक मैट्रिक्स आप ए नॉन सिंगुलर लीजिए और बी हमारी क्या लीजिए? सिंगुलर मैट्रिक्स लीजिए। तो वहाँ से ये कंडीशन देखिए सेटिस्फाई हो रही है। जो भी मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वही हमारा क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आप लोग ट्राई करिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आज की क्लास जो है छोटी सी रहेगी, ज़्यादा लंबी मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है। तो कल वाली क्लास में ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे करवा दिए जाएंगे। कल स्पेशल हम क्वेश्चंस का ही सेशन रखेंगे जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस वहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको उसके अलावा इन प्रीवियस क्लासेस में जो लीनियर अलजेब्रा की 2 क्लासेस हो गई हैं, आज हमारी तीसरी क्लास है, तो वह पहली और दूसरी क्लासेस में जो भी आपको डाउट्स के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ वो मैसेज कर दें, और या फिर स्क्रीनशॉट खींच के आप इस नंबर पर भेज सकते हैं 8295477631, पहली 2 क्लासेस की। ठीक है, तो इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? X be a finite dimensional inner product space over C, let T such that X to X be a linear transformation। ये linear transformation क्वेश्चन आ गया जो यहाँ पे गलती से डाला हुआ है। तो जब हम इनर प्रोडक्ट स्पेस करेंगे तब इस क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? लेट S A to A मैट्रिक्स सच दैट A इज ए 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स, ए आई जे क्या है? 0 फॉर ऑल आई जे। ठीक है, फॉर ऑल ए आई जे 0 और 1 फॉर ऑल आई जे। या तो ए आई जे की जो एंट्रीज हैं वो क्या है? या तो 0 है या 1 है, ये लिखा है। इसका मतलब ये है ए आई जे 5 क्रॉस 5 की हमारी जो है मैट्रिक्स गिवन है, जिसमें एंट्रीज या तो 0 है या 1 है हर एक आई जे के लिए। दूसरी मैट्रिक्स क्या है? समीशन ए आई जे 1 है फॉर ऑल आई, और समीशन ए आई जे क्या है? 1 फॉर ऑल जे। ठीक है, जे के लिए ये मैट्रिक्स हमारी क्या वैल्यू लेगी? सम लेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? A1, जे वेरी करवाना है, A1 प्लस में A, फिर यहाँ पे I रखना है, इधर I1, फिर यहाँ पे I2 प्लस में AI
3 प्लस में अप टू सोन इज इक्वल टू ये 1 एंट्री आएगी। और इसका मतलब है आई को वेरी करवा, ये यहाँ पे क्या लिखा है आई को वेरी करवाना है, तो आई को वेरी करवाएंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा जे एज इट इज़ रहेगा 1 जे प्लस में ए 2 जे प्लस अप टू सोन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इस टाइप से इसको ओपन करना है, ठीक है। और ए आई जे 0 या फिर 1। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन इज एस, तो एस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे रहेंगे, तो जो ये सेट बनेगा इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे, और ये कंडीशन को फुलफिल करते हुए, ठीक है। कर लोगे ट्राई, हिंट मैंने दे दी है, ट्राई कर लेना। आज के ये क्वेश्चंस हैं जो सारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड, ये आप लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि आप लोग मैं हिंट दूंगी, आप लोग ट्राई करके देखेंगे। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है नेट में हेल्प मिलेगी। और ये प्रीवियस पेपर हैं, ये नहीं है कि मतलब प्रीवियस पेपर से कोई बाहर है एक्स्ट्रा कुछ पूछा है। तो अभी फ़िलहाल प्रीवियस पेपर ही आप लोगों के यहाँ पे चल रहे हैं, 1-2 क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर से उठाए हुए हैं। बाकी सिलेबस जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ से हम क्या करेंगे, सारे प्रीवियस पेपर करेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पता चलता है कि प्रीवियस पेपर में किस टाइप से के वो क्वेश्चन पूछते हैं, ईजी पूछते हैं, मॉडरेट पूछते हैं, या बिल्कुल ही हाई लेवल के पूछते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट पी बी ए स्क्वेयर मैट्रिक्स, पी हमारे स्क्वेयर मैट्रिक्स है जिसका क्या है ऑर्डर सेम है, ठीक है। सच दैट पी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी, इसका मतलब कौन सी मैट्रिक्स है, ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, +-1 होता है। ये 2 बात हमें पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट हमें बतानी है, तो ट्रेस के बारे में बताना है, ठीक है। ट्रेस हमारा इसका क्या होगा, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी हमारे पास गिवन है, यानी कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है। तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स स्क्वेयर मैट्रिक्स यहाँ पे कुछ भी ले लो, मैंने यहाँ पे पी ले लिया, 1 0 0 1 मैंने यहाँ पे ले लिया, तो इसका क्या आएगा, इसका डिटरमिनेंट हमारा 1 आ रहा है। और यहाँ से आप देखिए पी स्क्वेयर जब मैं करूँगी आइडेंटिटी की मैट्रिक्स आइडेंटिटी के साथ जब मैं करूँगी तो वो हमें क्या मिलेगा, पी ही मिलेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब ट्रेस ऑफ पी एज पी इज़ एन इरेशनल नंबर, अब यहाँ पे हमारे पास ट्रेस क्या आ रहा है, 1 + में 1 कितना आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है, और इसका रैंक भी हमारा कितना है 2 है। तो ट्रेस ऑफ पी इज इक्वल टू रैंक ऑफ पी, बिल्कुल ये बात तो हमारी ट्रू है। उसके बाद ट्रेस ऑफ पी इज़ एन इंटीजर, ट्रेस ऑफ पी हमारा इंटीजर आ रहा है, बिल्कुल दो हमारा इंटीजर है। ट्रेस ऑफ पी इज़ एन इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नहीं है। फर्स्ट और फोर्थ हमारा गलत हो गया, सेकंड और थर्ड हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है, ठीक है। आ गया समझ में, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस देन A20 इक्वल्स, ए हमारे पास गिवन है, A20 हमें निकालना, तो ए स्क्वेयर मैं निकालूँ तो ए स्क्वेयर हमारा क्या आ जाएगा, a इंटू ए, तो यानी कि 3 - 2 2 - 1, और ये हो जाएगा 3 - 2 2 - 1, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 3 = 9 प्लस माइनस में 4, ये हो जाएगा माइनस का 3 2 = 6 और प्लस का 2, ये आ जाएगा 2 3 = 6 प्लस का 4 माइनस का 4 2 2 = 4 माइनस का, और माइनस माइनस का प्लस का 1। 9 में से 4 हमारा 5, 6 में से 2 गए 4, 6 और 4 10, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 3, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब क्या, ये हमारा हो गया ए स्क्वेयर, यही आ रहा है ना, 3 - 2 2 - 1, इसकी मल्टीप्लाई 3 3 = 9, दोबारा करके देख लेते हैं, 3 3 = 9 माइनस का 4, फिर 3 2 = 6 माइनस का माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है। 2 3 = 6 और ये हो जाएगा माइनस का 2 3 = 6 और ये माइनस का 2, देखा मुझे पता था ना कुछ गड़बड़ी होगी, 6 - 2 आ गया। फिर उसके बाद है 2 2 = 4 और फिर माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 6 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब ए स्क्वेयर जब हमने किया, देखो ये दोनों एलिमेंट तो अलग हैं, और ये दोनों देखो यहाँ पे ये दोनों माइनस आ रहे हैं और ये दोनों का अपोजिट साइन है। तो अब ऐसा एग्जाम्पल देखो, हमारा ये था 5 - 4 - 3 और यहाँ पे शायद 4 था, तो ये दोनों अलग एलिमेंट थे। यहाँ से देखो पहले तो ये दोनों माइनस होने चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन गलत, फर्स्ट ऑप्शन गलत, हमारा बचा ये और ये। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, -4 इधर है तो इधर प्लस का 4 आएगा, तो इसमें देखो ये माइनस है ये माइनस है, तो ये गलत है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो A20 हमारा ये आएगा। सारा निकालने की जरूरत नहीं है, ए स्क्वेयर निकालो, ए स्क्वेयर से अगर कुछ पता ना चले तो A4 निकालो। A4 कैसे निकालोगे, जो ए स्क्वेयर आया है उसकी दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर, तो वहाँ से हमें हिंट मिल जाएगी किस टाइप के एलिमेंट हमारे पास हैं।
तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ट्रेस ऑफ, इसको मैंने लिख दिया ए और बी लिख दिया यहाँ से, तो यहाँ से ये हो गया ट्रेस ऑफ, ये एक नंबर ले लिया ए, ये हो गया, इसको मैंने लिखा बी आगे ए बी पीछे, ऐसे लिख सकती हूँ। फिर ये हो गया हमारे पास ट्रेस ऑफ, ये हो गया, अब ये ए बी को मैंने एक नंबर लिया था तो ये हो जाएगा ए बी बी ए, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए ये हमारा बन गया ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए, मैं लिख सकती हूँ। ऑप्शन में देखो कोई मैच हो रहा है, तो यहाँ से देखो ए बी का होल स्क्वायर ये नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, बीच वाले को मैंने एक नंबर यहाँ पे कंसीडर कर लिया, फिर इनको आगे पीछे हम कर सकते हैं। आ गया समझ में कैसे किया है, तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट U1, ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वाला है, इसको आप स्किप करिए, जब हम ऑर्थोनॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे तब यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें है तो रैंक ट्रेस के बारे में, लेकिन हमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, तभी हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी ए 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक्स विद डेटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 1। डेटरमिनेंट ऑफ ए हमारा कितना है 1 और ट्रेस हमारा कितना है 3 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रेस, ये क्या है, एक मिनट, रिमूव ए स्क्वायर, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू हमें बतानी है, जिसमें डेटरमिनेंट हमारे पास 1 गिवन है, ट्रेस ऑफ ए हमारे पास कितना है 3 गिवन है। ट्रेस ऑफ ए हमारे पास कितना गिवन है 3, तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर हमें यहाँ पे बताना है। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैं कैसे लिख सकती हूँ, ट्रेस ऑफ ए इंटू में ए लिख सकती हूँ, ट्रेस ऑफ ए को ऐसे, तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर हमें बताना है। देखो डेटरमिनेंट 1 है, हमें कोई ऐसी मैट्रिक्स कंसीडर करनी है जिसका डेटरमिनेंट तो क्या है 1, मैंने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 1 1 0 और 2 मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे ले ली, देखो इसका ट्रेस तो क्या आ रहा है 2 और 1 3 आ रहा है। डेटरमिनेंट जब मैं सोल्व करूँगी तो ये आ जाएगा 2, तो 2 आएगा इसका डेटरमिनेंट, तो ये मैट्रिक्स मैं यहाँ पे नहीं ले सकती। अच्छा, और मैं कौन सी मैट्रिक्स यहाँ पे ले सकती हूँ जिसका ट्रेस हमारा 3 आए और डेटरमिनेंट की वैल्यू 1 आए। ठीक है, तो ऐसे ही हमें मैट्रिक्स लेनी है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर हमारा ये है, और हमें निकालना है ट्रेस ऑफ ए, निकालना है ट्रेस ऑफ ए। देखो ट्रेस की प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी थी, देखो क्या थी, हमने ट्रेस की ये वाली प्रॉपर्टीज देखी थी। ठीक है, जिसमें ये था, क्या था, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी हमारे पास है, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ट्रेस ऑफ ए बी को मैं लिख सकती हूँ ट्रेस ऑफ बी ए, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है ट्रेस ऑफ ए, और ट्रेस ऑफ के ए क्या होता है के बाहर आ जाएगा और टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमें निकालना है। देखो ट्रेस ऑफ ए इंटू ए जब मैं करूँगी तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में कोई और प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ आगे पीछे हम इसको कर सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा ट्रेस। ठीक है, मैट्रिक्स के 2 मैट्रिक्स अगर हमारे पास है तो उसको ए बी करो या बी ए करो, तो उसका ट्रेस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो ये 4 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, अब मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स कंसीडर करती हूँ, देखो जिसका डेटरमिनेंट हमारा 1 है और ट्रेस हमारा क्या आए 3 आए। ट्रेस आपको पता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 1 1 1 और 2, ये मैट्रिक्स ले लिया। अभी यहाँ देखो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। ट्रेस तो हमारा इसका क्या आ रहा है 2 + 1 3, 2 + 1 3 आ गया। अब यहाँ से इसका डेटरमिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 - में 1, कितना आया 1, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारी ए मैट्रिक्स हमने यहाँ पे ले ली। अब इसका ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा क्या मैट्रिक्स ली थी 1 1 1 और 2, और ये है 1 1 1 और 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 1, कितना आ जाएगा 2, और ये 1 और 2 3, ये 1 और 2 3, ये 1 और 2 2 जा 4 5, तो यहाँ से इसका कितना आ जाएगा 5 और 2 7, यानी कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम ही हमें करना है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप लोग ये करके देखना, क्या आपका कोई और मैट्रिक्स अगर आप लेंगे तो क्या यही हमारा आंसर आ रहा है या कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग खुद ट्राई करके देखना। बाकी मैं इसमें 1-2 एग्जाम्पल और ढूंढूंगी और पता करूंगी इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और क्या फिर एग्जाम्पल से हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 7 आंसर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स हमें वही कंसिडर करनी है जो इन दोनों को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स
2100200003, इसकी पावर 20 है। तो इसका ट्रेस हमारे पास देखो, इसके डायगोनल एलिमेंट 2 2 और 3 है, तो 3 और 2 5 और 2 कितना हो गया हमारे पास 7। कितना हो गया 2 2 और 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस में 2 प्लस में 3, 2 और 2 4 और 3 7 हो गया। तो 7 की पावर 20 हम ऐसा नहीं करेंगे, ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइगन वैल्यू वाला कंसेप्ट लगेगा। इसकी आइगन वैल्यू कौन कौन सी है, 2 है, एक 2 है और एक 3 है, और इस पावर 20 है, तो 220 220 और 320। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, ये हमारी आइगन वैल्यू आ गई। तो आइगन वैल्यूज़ का सम, तो 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 20, तो ये 2 टाइम्स 2 की पावर 20 प्लस में 3 की पावर 20। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आइगन वैल्यू वाला कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तो जब आइगन वैल्यूज हम पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा। ट्रेस का मतलब तो क्या था, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, लेकिन अब ये पावर के कंसेप्ट में हम आइगन वैल्यूज़ का यूज़ करके फिर इसका ट्रेस निकालेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। आ गया समझ में। तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ तो जैसे आप तो सीधा कर दोगे, 3 और 2 5 और 2 7 की पावर 20, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइगन वैल्यू का कंसेप्ट लगाएंगे। आइगन वैल्यू ये कैसी मैट्रिक्स है, ये हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अपर वाले एलिमेंट्स क्या है, नॉन जीरो है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वही हमारी क्या होती है, आइगन वैल्यूज़ होती हैं। अपर ट्रायंगुलर में जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमारी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज़। तो 2 2 3 इसकी आइगन वैल्यूज़ होती हैं। और ट्रेस हमारा क्या होता है, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज़, ये भी हमारा एक रिजल्ट है। सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज़ क्या होता है, ट्रेस हमारा होता है। तो इसका सम 2 + 3 कितना, 3 और 2 5 और 2 7, क्या आ जाएगा 7, इसका क्या आ जाएगा, ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 7 ट्रेस आ गया। तो ए की पावर, ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी क्या है, ए की पावर 20, इसका मतलब ये हमारी ए मैट्रिक्स है, और इसकी पावर 20। तो ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है 2 2 और 3। तो ए की पावर 20 की आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी, 2 की पावर 20 2 की पावर 20 और 3 की पावर 20। तो इसको सबको ऐड कर देंगे, वो हमारी क्या आ जाएगी, ट्रेस आ जाएगी ए की पावर 20 मैट्रिक्स का। ठीक है, आ गया समझ में। तो इसको हमें ऐसे करना है, इसका हमारा जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, ये हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस से है, इसमें भी ये डेटरमिनेंट और इन्वर्स हमें निकालना है। तो ये इनर प्रोडक्ट स्पेस से है, जब हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस और इनर प्रोडक्ट स्पेस कर लेंगे तब वहाँ पे आपको अच्छे से मतलब ये क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, लेट ए हमारे पास ये गिवन मैट्रिक्स है, देन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब ए को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लें खुद से कि हमारे पास आइडेंटिटी वो मैट्रिक्स बन जाए। मैं इसका दोबारा ए स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा 0 1 -1 और 1। तो ये हो जाएगा हमारा 0 और माइनस का 1, ये हो जाएगा 0 और 1 प्लस का 1, और ये आ जाएगा माइनस का ये 0 और माइनस का 1, और ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस का 1, और ये आ जाएगा प्लस का 1। तो ये हमारी मैट्रिक्स बनेगी माइनस का 1 1 माइनस का 1 और 0। तो ये मैट्रिक्स हमारी आ गई। तो स्क्वायर करने पर ये नहीं आई है। अब हम क्या करें, दोबारा A4 करें, A4 का मतलब -1 -1 और 0। ये हो जाएगा -1 1 -1 और 0। करो इसकी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है, तो 2 पे नहीं है, 1 पे नहीं है, 4 और 6 बच गया, 4। ये मैं A4 निकाल रही हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस माइनस का 1। ठीक है, फिर उसके बाद है ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स, तो माइनस का 1 और 0 माइनस का 1, और ये हमारा माइनस का माइनस प्लस 0, और ये माइनस का 1, और ये क्या जाएगा 0। तो ये हमारी मैट्रिक्स बनेगी 0 माइनस का 1 1 और माइनस का 1, ये मैट्रिक्स आ जाएगी। तो हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी 0 माइनस का 1 1 माइनस का 1। अब ये हमने निकाला A4। अब मैं इसकी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए स्क्वायर हमारा क्या आया था, ए स्क्वायर हमारा क्या आया था भाई, 0 1 -1। यही दिक्कत है, एक बार रिमूव करने के बाद ए स्क्वायर दोबारा निकाल लो, तो 0 माइनस का 1, ये आ जाएगा माइनस का 1, ये 0, और ये आ जाएगा 1, यहाँ कि -1 और 1, और इसकी -1 के साथ 0, और ये माइनस का 1 इधर, फिर -1 और +1 0, तो -1 और 0 ये आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करना, 0 ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये 0
ये भी 0, ये हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 1 0, ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब A6 पे हमारी ये क्या बन रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, आ गया समझ में। A1 तो यही है खुद, तो ये आइडेंटिटी तो है ही नहीं। तो 2 हमारी 2 पे भी नहीं बन रही थी, 4 पे भी नहीं बन रही थी, तो 6 पे हमारी क्या बन रही है, आइडेंटिटी। तो n की वैल्यू हमारी यहाँ क्या रहेगी, 6 रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट कंसीडर द मैट्रिक्स A कोस थीटा साइन थीटा माइनस में साइन थीटा कोस थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू 2π/31 A की पावर 2015 इक्वल्स, तो A की पावर 2015 हमें बताना है किसके इक्वल आएगी। थीटा की वैल्यू है 2π/31। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं यहाँ पे क्या है 2015 गिवन है, ओड नंबर गिवन है, तो क्यों ना मैं पहले A² निकाल लूँ। A² हमारा क्या आएगा, ये हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई कोस थीटा, ये है साइन थीटा, ये है माइनस का साइन थीटा और ये है कोस थीटा। तो A² जब निकालेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और ये माइनस का साइन थीटा था ना, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कोस थीटा साइन थीटा और फिर प्लस का कोस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बता रही हूँ, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पे कोस है साइन बी प्लस में साइन है कोस बी का फॉर्मूला लगाना है, थीटा की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। तो हमारा यहाँ से A² मैट्रिक्स आप देखना कि किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा A से मल्टीप्लाई करनी है, तो A³ मैट्रिक्स हमारी आ जाएगी। A³ मैट्रिक्स की जो भी वैल्यू रहेगी, या फिर A² मैट्रिक्स अगर सिंप्लीफाई हो जाती है तो उसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फिर सीधा आंसर आ जाएगा। बाकी 2015 है, ये ओड नंबर है, तो यहाँ पे A³ आपको निकालना ही पड़ेगा। तो A² की मल्टीप्लाई A के साथ करके A³ की जो नंबर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ज़्यादा आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग ट्राई करना। ओके, कर लोगे इसको ट्राई, तो देखिए कर लेना इसको, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। हिंट मैंने दे दी है, यहाँ पे फॉर्मूला चलेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का और कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स पी विद प्रॉपर्टी ऑफ दैट मैट्रिक्स। पी ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, एस में सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। हैज़ इनवर्स इन द फील्ड जेड पी जेड हमारे पास क्या है, जेड पी का मतलब क्या है, इन सेट ऑफ इंटीजर्स विद ऑल प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास सारे जेड पी जेड में, जेड अपॉन में, इसका मतलब है ये पी जेड ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ जेड पी। ठीक है, तो देन एस के पास हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे नंबर आएंगे, तो जेड पी का मतलब इसका क्या है, हैज़ एन इनवर्स इन द फील्ड, इस फील्ड के अंदर क्या है, इसका इनवर्स है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क तो मैं कहती नहीं, होमवर्क है, ट्राई कर लेना। अगर ये हो जाए, अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है, इसकी हिंट भी मैं आपको नहीं देने वाली हूँ क्योंकि आप लोग ये खुद ट्राई करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं कल वाली क्लास में आपको करवाऊंगी। ठीक है, टेंशन मत लेना, कल हम सारे ये जो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ वो कल वाली क्लास में आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, फिर मैं थ्योरी आगे चलाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए ना, तो सबसे पहले आपको वही करने हैं और ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। जेड पी अगर आपने फील्ड थ्योरी पढ़ी है तो इसमें पता होगा कि जेड पी जेड का आपका क्या मतलब है। यहाँ पर जेड अपॉन में पी जेड, इसका मतलब ये लिखा हुआ है और जेड पी ये आपको बताना है कि इसमें इन्वर्स बन रहा है इसमें, तो पी प्राइम नंबर यहाँ पे क्या है। तो इसके लिए हमें क्या, चलो ये हिंट मैं दे देती हूँ। इन्वर्स के लिए मैट्रिक्स का जो डेटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट जीरो आ गया तो इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डेटर्मिनेंट को ध्यान में रखना है इसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और प्राइम नंबर आपको पता ही है। ठीक है, कर लोगे तो ये आप लोग खुद ट्राई करना। आज मैं ये जो क्वेश्चंस है ना, ये थोड़े से मतलब लेंथी भी हैं और थोड़ा सा माइंड मतलब सोचने वाले क्वेश्चंस भी हैं। तो इस मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे थोड़ा सा काम है, तो मैं आपको हिंट देती चलूँगी। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो कल डेफिनेटली आपको ये सारे क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम लगे, दिक्कत परेशानी लगे तो आप पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, चलिए फिर आगे। छोटी सी क्लास है, बस ज़्यादा लंबी मैं यहाँ पे नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे और रैंक पढ़ेंगे। मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं और रैंक हमें
कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक ये रहेगा। टॉपिक से पहले हम जो यही जो हमारा ये क्वेश्चंस है ना, जितने भी 5-7 क्वेश्चन है पिछले तीनों क्लासेस के मिला के, लेक्चर 1, 2 और 3, आज ये तीसरी क्लास है लीनियर अलजेब्रा की। तो लीनियर अलजेब्रा में पिछले 3 क्लासेस में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, जो मैंने करवा दी हैं वो मैं नहीं करवाऊंगी, और जो मैंने नहीं करवाए हैं, जो आप लोगों के भरोसे मैंने छोड़े हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन आज की क्लास में हैं, 2-3 क्वेश्चंस कल की क्लास में थे। ठीक है, तो ये कम से कम 4-5 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो वो क्वेश्चन कल वाली क्लास में सिर्फ आपके जो 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन है या 4 हैं, तो वो आपको वहाँ पे करवाएंगे। फिर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स यहाँ पे शुरू करेंगे टॉपिक। ठीक है, तो पिछला सारा हम कवर अप करके चलेंगे, बीच में मैं आपको कुछ भी स्किप नहीं करवाऊंगी, ना कुछ छोड़ूंगी, क्वेश्चन सारे मैं डेली करवाऊंगी। ठीक है, जो आप लोगों के लिए होमवर्क है, अगर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया कि हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किसी ने बच्चे कमेंट किया तो फिर वही बात है, मुझे तो करवाने ही है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लेना, और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ, अच्छे थ्योरीज के साथ, और अपना काम आगे बढ़ाएंगे। 16 फरवरी को से हमारे एग्ज़ाम शुरू है। ठीक है, और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और फीडबैक ज़रूर करें। ठीक है, फीडबैक ज़रूर करें। जो भी बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ भाई एक कमेंट तो ज़रूर ही ड्रॉप कर दिया करो, आपको समझ आता है कि नहीं आता है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इतने सारे एफर्ट्स हो रहे हैं तो आप एक कमेंट तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है ना, तो चलिए फिर बाकी आपकी मर्जी है, आप कमेंट करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है ना, ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।